छत्तीसगढ़ की साय सरकार 3 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेगी। इस बजट में कई अहम बातों पर फोकस किया गया है। इस बीच बजट से पहले प्रदेश के व्यापारियों की क्या कुछ मांगे हैं और उन्हें सरकार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, देखिए हमारे सहयोगी राजेश निषाद की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को पेश करेंगे। लोगों को बहुत उम्मीदें इस बजट से है। किसानों को अलग उम्मीदें हैं तो व्यापारियों को भी अलग उम्मीदें हैं। और हम इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में पहुंचे हुए हैं और यहां तमाम व्यापारी मौजूद हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार वो इस बजट को लेकर के किस तरह की उम्मीदें करते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह की समस्याएं इस वक्त इन तमाम व्यापारियों को हो रही है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बजट को लेकर के आप क्या उम्मीद लगा बैठे? व्यापार के हित में हो और ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ने की उम्मीद हो, जिसमें सरलीकरण किया जाए। दस्तावेज जो है जीएसटी प्रकरण में सरल भाई ने अपने आपसे चर्चा करेंगे और की है कि ताकि तकलीफ नहीं आवे और सरलीकरण में व्यापार बढ़ता है, घटता नहीं। सरलीकरण की बात हो रही है, क्या ऐसी बातें हैं कि सरलीकरण की आवश्यकता पड़ रही है, आप लोग ये बात उठा रहे हैं? पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो गया है। आम छोटा व्यापारी जो है इसको मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए जितना पेपरलेस काम होगा छोटे व्यापारी के लिए उतना अच्छा होगा और व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा उससे। इसके अलावा और क्या उम्मीदें आप लोग इस बजट से लगा बैठे हैं? सर, सरलीकरण ही सबसे जरूरी है क्योंकि पेपर वर्क वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छोटे व्यापारी सीए नहीं पाल सकते, बड़े बड़े अकाउंटेंट नहीं पाल सकते, तो बहुत तकलीफ होती है। पैसा तो हमें पब्लिक से लेके गवर्नमेंट को देना है, हमारे जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा। पर जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उस रिकॉर्ड मेंटेन में जो गलतियां हो जाती है जाने अनजाने, उसके लिए जो दंड के प्रावधान है वो बहुत कठोर है। सुनवाई नहीं होती, दिक्कतें बहुत आ रही है। और कौन कौन सी ऐसी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? विगत 2-3 वर्षों से व्यापार निरंतर घटता जा रहा है। व्यापारियों को पर्याप्त व्यापार नहीं मिल रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि विकास कार्य रुका हुआ है, कोई विकास हो नहीं रहा है। उसकी वजह से किसानों को या आम जनता को पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिलने से बाजार में प्रोत्साहक रकम की क्राइसिस है और व्यापार मंदा है। तो हमारा तो यही निवेदन है सरकार से कि विकास को गति दिया जाए। विकास होगा, मार्केट में पैसा आएगा तो व्यापार बढ़ेगा। यही हमारी कामना है। अच्छा, तो कामना है, बहुत से मुद्दे हैं। फिलहाल बातचीत को लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सी उम्मीदें हैं व्यापारियों को भी, आप यहाँ के संघ के अध्यक्ष भी हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस बजट में आनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ट्रिपल इंजन सरकार को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय ओपी चौधरी जी ऐसा बजट पेश करे जिसमें प्रधानमंत्री का मूल वाक्य जो है सबका साथ सबका विकास, और सबका जो है विकास के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए। तो ये विश्वास के जो कहानी शुरू होने की है, उसके जो मुख्य जो बिंदु है वो है समृद्ध छत्तीसगढ़, पहला पॉइंट है। दूसरा है स्वस्थ छत्तीसगढ़ और तीसरा है स्वाभिमानी छत्तीसगढ़। स्वाभिमान की यदि बात आती है तो मैं माननीय वित्त मंत्री से यही अनुरोध करूंगा कि मुफ्त का रेवड़ी बांटने के बदले उस पैसे को यदि विकास में लगाएंगे तो उससे छत्तीसगढ़ जो है इतना आगे बढ़ेगा कि आज जो हम इतने पिछड़े हुए हैं, आज देश के पहले 10 राज्यों में भी हमारी गिनती नहीं है, जबकि हमारे पास खनिजों का इतना बड़ा भंडार है। आज हमारा 75% हिस्सा जो है जंगलों से ढका हुआ है। इसके साथ साथ जो है इतनी सारी नदियां हैं, इतना सारा प्रकृति का दिया हुआ है। तो हम यदि प्रकृति को बचाने के साथ साथ इन खनिजों का उपयोग यदि यहाँ पे उद्योग लगाने में करें, रोजगार देने में करें, और आज जो इतना सारा पैसा जो टैक्स का आ रहा है उसको हम कहीं ना कहीं यदि डेवलपमेंट में लगाएंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार को भी ज्यादा पैसा प्राप्त होगा और हमारा छत्तीसगढ़ भी बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए जो है विशेष रूप से जो हम उनसे जो एक उम्मीद करके रखे हैं वो ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और जो जीवन की हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पे सरकार पहले फोकस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले फोकस करे। अभी जो आंकड़े आए हैं पूरे वर्ल्ड वाइज,
पिछले 3 सालों में स्किल लेबर 29 से लेके 74% तक कम हुआ है, जिसको लेके अमेरिका भी परेशान है, यूरोप भी परेशान है, चाइना भी परेशान है। और हमारे देश का जो स्किल लेबर है, इस स्थिति में भी वो विदेशों में पढ़ाई करके वहीं बस रहा है। व्यापारियों की बात करें तो क्या व्यापारियों में स्किल डेवलपमेंट की कमी देखी जा रही है या क्या कुछ चीजें? व्यापारियों में स्किल डेवलपमेंट की कमी है ही है। कारण क्या है कि हमारे व्यापारी उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, और हमारे यहाँ क्या जो बच्चा पढ़ता लिखता है वो फिर से व्यापार में आना नहीं चाहता। वो देख रहा है कि इस व्यापार को चलाने के लिए मेरे बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो 24 घंटे का बंधुआ मजदूर बन के भी न अपने परिवार को टाइम दे पा रहा है, न वो कमा पा रहा है। तो आज हमें ऐसी एक व्यवस्था चाहिए कि जो शहरों पे जो दबाव है, जो आज गांव से लोग भाग के शहरों में आ रहे हैं, और शहर के लोग जो है वो बड़े शहरों में और बड़े शहरों के विदेशों में जाके बस रहे हैं। तो हम क्या ऐसी व्यवस्था क्यों न करें कि रोजगार गांव की तरफ बढ़े। ठीक, बिल्कुल, मैं वो भी जानने क्या दिक्कतें हैं वास्तव में, क्या स्किल डेवलपमेंट की कमी देखी जा रही है व्यापारियों में? हाँ, उसका मेन कारण है विकास नहीं है। विकास नहीं होने से पैसा नहीं आ रहा है मार्केट में, उसकी वजह से व्यापार धीरे धीरे दबता जा रहा है। सब व्यापारी परेशान है। ऊपर से जीएसटी का जो इनका धाराधोरण है, जीएसटी का जो पेपर वर्क है, उसी लिए भी व्यापारी परेशान है। जटिल होते जा रहा जीएसटी, उसको कैसे सरलीकरण किया जाए, ये हमारी व्यापारियों का निवेदन है सरकार से। मतलब सरलीकरण कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब बजट में यही उम्मीदें लगा बैठे हैं कि आखिर ये सरलीकरण होता है या नहीं, फिर भी उम्मीदें कायम है। सर, और कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसका सामना आप लोगों को करना पड़ता है? आप क्या उम्मीदें लगा बैठे हैं इस बजट में? नहीं बोल पाते। आप भी तो कुछ उम्मीदें लगाए होंगे। नहीं बोल पाते हम लोग उधर ही। अच्छा, आप नहीं बोल पाते। सर, आप क्या उम्मीदें लगाए हैं? कुछ तो होना चाहिए व्यापारियों के लिए इस बजट पे, कुछ तो बोलिए। क्या होना चाहिए आपके मन में जो है वो बताइए। आप भी व्यापार करते हैं, क्या ट्रैफिक की समस्या जब आते हैं ग्राहक तो किस तरह की उनको समस्या करनी? शहर से मार्केट पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। ट्रैफिक के कारण भी परेशान है। आवक जावक थोड़ा कम हो रही है। 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं है ठीक से रखने की मार्केट में, उसके लिए कुछ प्रबंध किया जाए। अच्छा, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। सर, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या उम्मीद लगा के रखी है? सबसे पहले तो मैं इस ट्रिपल इंजन की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और हमारे ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं, वो एक कलेक्टर रह चुके हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों की ऐसी जानकारियां होती हैं जो यदि वो चाहें तो इस बजट को बहुत अच्छा बना सकते हैं, व्यापारियों के हित में बना सकते हैं, एक आम आदमी के हित में बना सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत व्यापारियों को ये आती है कि सुबह से लेकर शाम तक जब वो व्यापार करते रहता है, तो व्यापार में आज जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के साथ साथ जो टैक्सेबल जो वर्किंग होती है, जैसा भी हमारे अन्य भाई लोग भी बोले हैं, उसको सरलीकरण करना चाहिए। इस बजट में हम ये उम्मीद रख रहे हैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से कि जीएसटी जो अलग अलग आइटम में अलग अलग स्लैब होती है, यदि एक सिंगल स्लैब रहती है तो भी कुछ हम लोगों को व्यापार करने में एक सरलता रहती है। दूसरा, जीएसटी का जो ई वे बिल का सिस्टम होता है, ई वे बिल कोई भी आवश्यक नहीं होता है। माल जब भी किसी फैक्ट्री से, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलता है, जितने का माल होता है उतने का बिल बनता है। फिर 50,000 से ऊपर की स्लैब होगी तो आपको जीएसटी बिल, ई वे बिल निकालना पड़ेगा। उसके कारण कभी माल हमको लेट मिलता, कभी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि ई वे बिल नहीं निकल पाता है, माल आ जाता है 51,000 का बिल है, कोई पकड़ जाता है तो उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं होती है। प्रकरण ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि या तो ऑफिसर के सेटलमेंट करो या फिर वो, मतलब दिक्कतें बहुत होती है आप लोगों को। आप यंग हैं, यंग व्यापारी हैं, किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सर बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे जैसे यंग लोग रायपुर में अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना कम पसंद करते हैं, जैसे अंकल भी बताया अभी, जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें प्रॉपर नहीं है, जो कि बड़े शहरों में, दूसरे कंट्रीज में, दुबई में सब आजकल यंग जनरेशन सब बाहर जाना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब चीजें अवेलेबल हो ताकि हम यहाँ पे ढंग से धंधा बिजनेस कर पाए, इजी वे में कर पाए, हम दूसरे शहर जाने के बजाय। तो ठीक है, दूसरे शहर जाने से बच जाएं। सर, एक और मैं एक चीज जानना चाहूंगा, बिजली की क्या समस्या रहती है आप लोगों को?
छत्तीसगढ़ में तो मेरे हिसाब से बिजली की वैसी कोई समस्या नहीं है। हमारे पास सरप्लस बिजली है और भी दूसरे प्रदेशों को यहाँ से जा रही है। नहीं, कई जगह ये बातें आती है कि ज्यादा बिजली बिल पटाना पड़ जा रहा है व्यापार। हाँ, ये मैं इसमें निश्चित कोई बजट में छूट होनी चाहिए। हाँ, मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि बिजली बिल का जो रेट जो अलग अलग जो है, इतने यूनिट तक माफ और ये जो है वो सब बंद करके एक ही स्लैब रखना चाहिए। और अभी जैसे वापस कमर्शियल पे रेट बढ़ाने की बात हो रही है, घर की बिजली बिल का भी रेट यहाँ पे ज़्यादा ही है। ऐसे दूसरे प्रदेशों में भी ज़्यादा कम कहीं नहीं है। परंतु ये जो नए उद्योग लगाने की बात हो रही है, सरकार कई जगह देने को तैयार है। और वहाँ पे जैसे ये बातें चल रही है कि बिजली के रेट में कुछ छूट देंगे, अब उस बारे में क्लियर नहीं है। जगह में हमको कितने सालों तक इनकम टैक्स और बाकी चीज़ों की छूट मिलेगी वो भी क्लियर नहीं है। पर आज जो छत्तीसगढ़ में जब उद्योग लगाने की बात हो तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का लेबर है। यहाँ का लेबर इतना ज़्यादा उनको सब कुछ फ्री का मिल रहा है, खुद चाहे दुकान हो, घर हो, चाहे आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, वहाँ पे लेबर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। आप लोगों को भी लेबर की समस्या हो रही है? लेबर की समस्या ही है, सारी चीज़ें तो मुफ्त उसको मिल रही है। तो काम करने क्यों आएगा? मुफ्त की जो रेवड़ी है वो बंद की जाए, उससे मजदूर भी मिलेंगे, काम करने वाले भी मिलेंगे। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये बजट पेश हो रहा है, आप व्यापारी वर्ग से हैं। व्यापारियों के लिए पिछली सरकार ने चूंकि होलसेल कॉरिडोर बनाने की बात कही थी, तो वो अभी क्या आप लोगों को लग रहा है? होलसेल कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि वो तो व्यापारियों के लिए बहुत जरूरतमंद चीज है। और यहाँ खनिज भी बहुत है, तो यहाँ फैक्ट्रियां भी बहुत लगनी चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, जिससे कि मजदूरों को मजदूरी मिल सके। और मजदूरी जब मिलेगी तो व्यापार की उन्नति होगी। कॉरिडोर का जो रेट पिछली सरकार ने तय किया था, उस रेट में अगर सरकार देती है तो उनका बहुत स्वागत है। अच्छा, तो उस रेट पे यदि सरकार देगी तो स्वागत है। और क्या समस्याएं हैं सर, क्या चाहते हैं? और इस बजट में आप लोग कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी हैं, कपड़े को लेकर के आप लोग क्या? कपड़े के बारे में जो भी समस्या था वो हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी ने तो बता दिया। लगभग वही कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, जीएसटी और मार्केट में रकम की आवक हो। इसके अलावा पार्किंग की जो व्यवस्था, पार्किंग या सुरक्षा खासकर व्यापारियों के लिए, वो कैसी होनी चाहिए? पार्किंग तो होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। 30,000 गाड़ियां बिकी एक महीने के अंदर, ये कहाँ जाएंगी सब? ये सड़कें उतनी की उतनी है। छत्तीसगढ़ हाट इतना बड़ा एरिया था यहाँ पर, उसको भी तोड़ के वो मॉल बना रहे वहाँ पर, तो पार्किंग कहाँ देंगे? और वहाँ गाड़ियाँ आएगी, कहाँ जाएगी? आप चल के देखिए, चलने की जगह नहीं है मार्केट के अंदर, रोड ट्रैफिक जाम होती है। तो वैसा तो है ही नहीं कोई सरकार की तरफ से। अच्छा, ये पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। पार्किंग की समस्या सर बहुत ज्यादा है। पार्किंग की समस्या यहाँ की मेन समस्या हो गई है। इसके कारण कस्टमर को यहाँ आने में बहुत तकलीफ होती है। अगर सरकार समुचित व्यवस्था करती है तो यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। और प्लस हम ये चाहते हैं कि अभी जो पिछले 3-4 साल से जो प्रॉपर्टी टैक्स बेहिसाब बढ़ गया है, उसको वापस उस पर विचार किया जाए। अच्छा जी, यूजर चार्ज जो लगा हुआ है, इसका बेनिफिट कोई पब्लिक को नहीं है। इतना पटा रही है हर दुकानदार, इतना 78,000 पटा रही है, 100 पटा रही है, उसका बेनिफिट पब्लिक को नहीं है कोई भी। यहाँ यदि कोई कस्टमर आते हैं तो उनके पीने की पानी या रोड नाली की यहाँ की किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, समुचित व्यवस्था तो नहीं है। आज लेडीज टॉयलेट नहीं है बराबर ढंग से, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सब व्यवस्था हम व्यापारियों को करनी पड़ रही है। ये हम चाहते हैं कि सरकार अच्छे से अच्छा व्यवस्था करके दे, ताकि इस मार्केट का समुचित विकास हो। अच्छा, बजट को लेकर के और क्या क्या सोचते हैं सर, और क्या बेहतर किया जाना चाहिए इस सरकार को इस बजट में व्यापारियों के लिए उसको लागू करना चाहिए? अब व्यापारियों के लिए सुगमता रहना चाहिए, सरलीकरण रहना चाहिए। एजुकेटेड व्यापारी 90% नहीं रहता, 10% जो बुद्धिजीवी जो बच्चे जो युवा हैं जो हैं यहाँ पर, वो थोड़ा बहुत जानते हैं। और हमारे जैसे लोग तो क्या है, पढ़ाई में भी मतलब पुराना जो नेटवर्क सरलीकरण, पेपर वर्क जो है ना कम से कम हो और ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था यहाँ पर जीरो है। हमारे मार्केट में समझ के चलिए, अगर पुलिस की जो गश्त है ना वो भी कंप्लीट रूप से नहीं आ पाती यहाँ पर। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता है।
तो असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है और इसके साथ साथ ट्रैफिक की भी समस्या है। एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा सर, मुख्य आप पॉइंट बताइए जो बजट में पेश किए जा सकते हैं। बजट में देखिए, अभी सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि छत्तीसगढ़ जो है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ जैसे बात हो रही है कि रायपुर को भी जो है इंदौर के जैसा सुंदर बनानी है, वैसी सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक विश्वास का वातावरण कायम हो। हम टैक्स देना चाहते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा किसी व्यापारी ने कि हम टैक्स देना नहीं चाहते। व्यापारी सदा से टैक्स देने को तैयार है, पर टैक्स देने के साथ साथ एक उसको प्रोटेक्शन चाहिए, एक सरकार के साथ में विश्वास चाहिए और व्यापारी का अपना स्वाभिमान कहीं आहत नहीं होना चाहिए। अभी जैसे जीएसटी का मामला इन्होंने सबने बताया, अभी जैसे मेल पे आज भेज देते हैं, उसने यदि मेल नहीं खोला तो गया, कभी मानवीय भूलों के कारण उसको लंबी चौड़ी पेनल्टी लग जाती है, कभी कुछ ऐसा रहता है कि हम तो सारी चीजें देख नहीं पाते, हमारे स्टाफ ने रिटर्न भेज दिया या और किसी ने रिटर्न भेज दिया। तो इस जो सारी व्यवस्था में इस तरीके से रखिए कि हमको मेहनत कम से कम की आप लोग बात कर रहे थे, आखिर क्या समस्या, ये कब से ये समस्या शुरू हुई है आप लोग? वे बिल में ऐसा है कि भूपेश सरकार जी के समय में 15 आइटम को छोड़ के छत्तीसगढ़ के अंदर में जिला वाइज भी और पूरे एरिया में वे बिल की अनिवार्यता नहीं थी। 50,000 से ऊपर होने पे भी छत्तीसगढ़ के अंदर में भी, जैसे हमारे कपड़े की बात कर रहे हैं, उसमें हमको वे बिल की जरूरत नहीं लगती थी। आज हम सब गवर्नमेंट साइट में जाके जब हमारा बिल ऑलरेडी वहाँ लोड हो रहा है, हम जो माल बेच रहे हैं वो सरकार को पता है, आज वही बिल हम ट्रांसपोर्ट में भी दे रहे हैं, वही बिल सभी जगह जा रहा है। अब जब हम गैरेज में माल बेचते हैं तो उसी बिल का हमको एक अलग से वे बिल भी बनाना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर के लिए भी। आज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी यदि गोडाउन में भी माल जा रहा है तो भी आज कहीं ना कहीं से हमको वो चीज़ दिखानी पड़ती है। तो अपन वे बिल सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, वे बिल एक समस्या है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में वे बिल की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। नंबर 1, हम जो बिल आज उनकी साइट पे जाके लोड कर लिए तो अलग से वे बिल की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो हमको हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती, अधिकांश व्यापारी मेल को नहीं समझते, उनको मेल पे भेज भी दिया जाए, उन्होंने देखने से छूट गया तो उनको पेनाल्टी लगती है, वो समय पे अपना जवाब फाइल नहीं कर पाते। तो आज कम से कम हार्ड कॉपी की व्यवस्था होनी चाहिए और एक जितना सिंप्लीफाई रहे उतना अच्छा है। आज हमको खुद जो हमारा रिटर्न किसी भी महीने का फाइल करने के पहले जितना हमने माल मंगाया उसका भी हमको क्रेडिट चेक करना पड़ता है, वो भी ऑटो मोड पे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सरलीकरण के नाम पे बार बार करने से आज जो है कहीं ना कहीं वो मामले जटिल हो गए हैं और अभी तक जो ट्रायल एंड एरर मेथड पे जो सारी चीज़ें चल रही है उसको बंद करके या तो इस टाइप की टैक्स सिस्टम हो कि पहले पॉइंट पे ही आपको जितना टैक्स लेना आप ले लीजिए, आगे कम से कम हम आगे वाला भी आप सरलीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। सरलीकरण है और दूसरा जो है एक जो समय और जो हमारे संसाधन, समय, हमारी योग्यता, सारी चीजें जो आज रिटर्न फाइल करने में जा रही है वो अगर हमारे व्यापार में लगेगी तो कहीं ना कहीं से सरकार को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। अब इतने बड़े परिवार नहीं रहे कि एक आदमी टैक्स देखेगा, एक आदमी व्यापार करेगा, एक आदमी कुछ करेगा, सब एकल फैमिली है। उसमें भी कई परिवारों में उनके बच्चे सर्विस में है और बाप धंधा कर रहा है, तो अकेला क्या कर लेगा? तो अकेला क्या कर लेगा? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक विशेष बिंदु के ऊपर कहना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे रायपुर में तथा पूरे प्रदेशों में, भारतवर्ष में अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, लेकिन हमारे कपड़ा मार्केट को अनदेखी किया जा रहा है। आज रायपुर में जहां की विशेष आगजनी का भय नहीं है उस जगह पे पहले केबलिंग हो चुका है, लेकिन सबसे चिंता का विषय और डर का विषय है कपड़ा मार्केट। कपड़ा आगजनी का भय ज्यादा रहता है। मतलब फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था है? नहीं, फायर सेफ्टी की नहीं, अंडरग्राउंड केबलिंग। रायपुर के अनेक जगह पे अंडरग्राउंड केबलिंग हो चुका है, जबकि कपड़ा मार्केट में विशेष जरूरी है, वहां अनदेखी किया गया है। अभी तक कपड़ा मार्केट में कोई अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ नहीं है। इसीलिए हमारा विशेष निवेदन है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कपड़ा मार्केट में अंडरग्राउंड केबलिंग होना चाहिए।
तो अंडरग्राउंड केबलिंग समेत सरलीकरण एक प्रमुख मुद्दा है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बजट में जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे तो व्यापारियों का भी विशेष ध्यान रखे। इसी उम्मीदों के साथ व्यापारी भी यही सोच रहे हैं कि वित्त मंत्री इस बार का जो बजट पेश करेंगे वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित का भी बजट हो। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।